Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today in your GK class, I am covering the 6th page of your GK book. The name of the page is Quotable Quotables. It means in this page we have to be learn some quotations that is of said by great personalities. Okay, and these are some inspirational quotations. ये कुछ inspirational quotations होती हैं, and here we have to be learn that which quotation is the words of which one. Means we have to be learn the name of the person जिसने वो quotation कही है. Okay, just read the question now. First of all, the famous quotation of great man leave an everlasting impression on our mind. And here some unforgettable words. हमारे पास कुछ unforgettable words हैं. Ponder upon them and guess who could be said them. टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. ओके, तो हम हेल्प बॉक्स हमारे पास गिवन है इन विच वी हैव द नेम ऑफ पर्सन्स एंड हेयर वी जस्ट सेट दैट हु सेट दीज वर्ड. सो लेट्स स्टार्ट इट. द फर्स्ट, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. जीनियस 1% तो इंस्पायर्ड होता है और 99% परस्पायरेशन होता है. परस्पायरेशन कि वो अपने आप परस्यू करता है, अपने आप आगे बढ़ता है. इंस्पायर्ड तो वो है ही है 1%, पर वो अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. हु सेड दिस वर्ड? एंड दिस वर्ड इज सेड बाय थॉमस एडिसन. दिस इज थॉमस एडिसन. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. चाइल्ड, बच्चा जो है वो मैन का फादर है, फादर ऑफ मैन. कि इस इन वर्ड का मीनिंग है कि बच्चे से हम बहुत कुछ सीखते हैं. हम चाहे बड़े हो जाएं, बट बच्चे जो है हमें बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बच्चों से इंस्पायर्ड होते हैं कि नहीं, अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए. ओके, सो दिस इज चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, इसलिए उसको फादर ऑफ मैन कहा गया. एंड दीज वर्ड्स आर सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज द फेमस राइटर. फेमस राइटर हैं ये इंग्लिश पोएट्री में और इंग्लिश लैंग्वेज में. तो विलियम वर्ड्सवर्थ, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन. ओके, नेक्स्ट. सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी swallowed, and a few to be chewed and digested. This sentence or these words are regarding the books. What he said that books are to be tasted. कुछ बुक्स है जो टेस्ट कर रहे हैं हम, जिनको हम मतलब पढ़ रहे हैं. अदर्स टू बी swallowed, कुछ जिनको हम थोड़ा सा अपने अंदर लाने की कोशिश भी करते हैं. बट फ्यू, बहुत कम ऐसी हैं जिनको हम अच्छी तरह च्यूड करके, मतलब अच्छी तरह रीड करके अपने अंदर लाने की, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं. देयर आर ओनली फ्यू बुक्स आर रेयर, जो कि इस काबिल होते हैं कि हम उन्हें पूरी तरह अपने पास ले सकें, अंदर खा सकें, या उनको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर सकें, अच्छी तरह से रीड कर सकें, लर्न कर सकें. ठीक है, सो वेरी रेयर बुक्स आर रेयर, मतलब कहने का कि बहुत अच्छी बुक्स कम होती हैं. ठीक है, एंड दीज वर्ड्स आर सेड बाय फ्रांसिस बैकन. फ्रांसिस बैकन. नेक्स्ट. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय ऑफ फॉर एवर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो एक सुंदर चीज़ है वो हमेशा हमें प्रसन्नता देती है. सुंदरता डिपेंड करती है कि पर्सन को क्या चीज़ सुंदर लग रही है, बट जो उसे सुंदर लग रहा है वो उसे हमेशा खुश रखेगा. उसको देखकर वो हमेशा खुश होगा, कोई भी पर्सन हो. ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर. ठीक है, एंड दीज वर्ड्स आर सेड बाय जॉन कीट्स. जॉन कीट्स. दिस वर्ड्स आर सेड बाय जॉन कीट्स. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. This is a famous proverb. And what does it mean? Early to bed, रात को जल्दी सो. Early to rise, सुबह जल्दी उठो. Makes a man, वो जो ये जो हैबिट्स हैं ये एक पर्सन को हेल्दी, वेल्दी और वाइज. हेल्दी मतलब स्वास्थ्यपूर्ण, वेल्दी मतलब जिसके पास पैसा हो, और वाइज मतलब बुद्धिमान बनाती है.
तो हमें ये 2 अच्छी हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, एंड दीज वर्ड्स आर सेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. वट एवर यू आर बी ए गुड वन. आप जैसे भी हैं आप अच्छे हैं. वट एवर यू आर बी ए गुड वन. आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं. अपने आप को दूसरों को देख के ये नहीं करना चाहिए कि वो है या ये. हम अपने आप में हम भी अच्छे हैं. अपने अंदर अच्छी हैबिट्स डालो. यू आर द गुड वन. ओके, वट एवर यू आर बी ए गुड वन. ठीक है, तो दीज वर्ड्स आर सेड बाय अब्राहम लिंकन. Abraham Lincoln, the president of USA, the first black president of USA. Abraham Lincoln was a famous personality and he said, whatever you are, be a good one. Okay, next, be the change you want to see in the world. Be the change you want to see in the world. अपने आप में पहले वो वर्ड चेंज लेकर आओ जो हम वर्ड में देखना चाहते हैं. संसार को हम जिस चेंज के साथ देखना चाहते हैं, फर्स्ट है वी हैव टू बी प्राउड इन आवर सेल्फ. ओके, एंड दिस वर्ड इज सेड बाय महात्मा गांधी. दिस वर्ड्स आर सेड बाय महात्मा गांधी. एज यू ऑल नो दैट हु वॉज ही वॉज आवर फादर ऑफ नेशन. नेक्स्ट, it is our choice that show what we truly are far more than our abilities. It is our choice that show what we truly are far more than our abilities. ये हमारी चॉइस है जो हमें शो करती है कि हम क्या हैं. far more than our abilities, हमारी एबिलिटीज़ से भी ज़्यादा. हमारे में बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं. ये हमारी चॉइस कर रही है कि हम उनमें से किन एबिलिटीज़ को चूज़ करते हैं, किन को फॉलो कर रहे हैं. एबिलिटीज़. ओके, सो दिस वर्ड आर सेड बाय J.K. Rowling. J.K. Rowling. J.K. Rowling. Okay, next. We didn't come here to fear the future. We come to shape it. We didn't come here to fear the future. हम यहाँ पर फ्यूचर से डरने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे उसको शेप करने के लिए आए हैं. इसका मतलब है कि हमें भविष्य से डरना नहीं चाहिए कि क्या होगा. हमें कुछ ऐसे डीड्स करने चाहिए कि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो, हम उसको शेप कर सकें. ठीक है, एंड दीज वर्ड आर सेड बाय द बिल गेट्स. दीज words are these words are said by Barack Obama. We do not come here to fear the future, we came to shape it is said by Barack Obama. And here मैं one ऊपर भूल गई. It is fine to celebrate success but it is more important to heed the lesson of failure. 9th one skip कर गए थे पहले. तो it is fine to celebrate success. ये अच्छा है कि हम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, सफलता को मनाएं. बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू हीड द लेसन ऑफ फेलियर, कि हम जहाँ फेल हुए उससे एक हमने क्या सीखा, उस लेसन को लर्न करें, उस लेसन को इनकलकेट करें कि क्या था एग्जैक्टली और हमें क्या करना चाहिए था. तो इट इज़ फाइन टू सेलिब्रेट द सक्सेस को सेलिब्रेट करना अच्छा है, पर वो ज़्यादा अच्छा है कि हम फेलियर को भी अपने अंदर लेकर रखें और फेलियर से कुछ लेसन लर्न करें. ओके, एंड दीज वर्ड आर सेड बाय बिल गेट्स. दीज वर्ड आर सेड बाय बिल गेट्स, द फेमस, द रिचेस्ट पर्सन of the word. Bill Gates, one of the richest person of the world. ठीक है, so these are the famous quotations said by the famous personalities. Okay, you have to be learn this, that ki who said these words. Okay, that's it for today. Now tomorrow we will discuss the next page, that is variant verbs. Okay, thank you.